भारत देश में जो भी विमान दुर्घटनाएं हो रही है उनके पीछे की सच्चाई। हमारे देश में एक दो नहीं, कई विमान दुर्घटनाएं हुई है। हमारे देश में कई इंडियन एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी जल जाती है। हमारे देश के अंतर्गत MiG-21 व जगुआर लड़ाकू विमान ऐसे विमान हैं जो कि कई बार एयर क्रैश हुए, जिससे चलते कई जवान शहीद हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल व फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जी जो कि जगुआर लड़ाकू विमान में थे, जो कि कई बार एयर क्रैश हुआ है, जिसके चलते कई जवान शहीद हुए हैं। जस्ट अभी कुछ वक्त पहले स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह जी व फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह जी भी शहीद हुए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल से लेकर अभी तक 340 से भी अधिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 150 से भी ज़्यादा ऑफिसर शहीद हो गए। वह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं। वह इन सभी हादसों के पीछे गलती क्या हो रही है, कौन जो इनको बनाते हैं, उसके अंतर्गत जो पार्ट्स होते हैं क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है, क्या ये अभी भी उड़ने लायक है या इन्हें अब सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, एवं क्या इनका निरीक्षण सही ढंग से नहीं होता बनने के बाद जो कि ये अभी भी चल रहे हैं, या रुपया नहीं दिया जाता उन नए विमानों के अंतर्गत रुपया न मिलने के चलते जो कि इन्हें ही चलाया जा रहा है। इनमें से कई कारण हैं ऐसे हैं जिनके चलते इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत भी एयर क्रैश हो रहे हैं। अंत में ले देकर एक गलती बताई जाती, वह भी पायलट की, क्योंकि इनको पता है अगर कमियां उजागर होगी सही तरीके से तो मिनिस्टर व कई बड़े बड़े व्यापारी जिन्होंने इनके साथ विमान के अंतर्गत पार्ट्स इनका एवं अन्य चीज़ों के अंतर्गत व्यापार किया, वह बजट निकाला जिनमें से कई रुपए बीच में ही हजम कर लिया गया। वह जो विमान जैसे कैसे चल रहे हैं उन्हें चलने दो वाला कायम रखा। वह जिन्होंने विरोध किया उन्हें भी रुपए दे दिए गए। ये इनके नाम ओपन हो जाएंगे। हमारे देश में आप लोगों को भ्रमित किया जाता है, वह आप लोग इतना सोचते नहीं हो। वहीं इनके मामलों के अंतर्गत वहीं अगर आप हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स के अंतर्गत पता करोगे तो उन्होंने अपना विमान जिसके कुछ सिस्टम वर्क करना ही बंद कर देते हैं, फिर भी वह जितना कर सकते थे किया। वह जहां किसी को जान व माल या की हानि ना हो वहां जाकर विमान गिरा। फिर भी मीडिया व बड़े अधिकारी बात घुमाकर पायलट इनको गलत बता देते हैं। हमारे देश में आज भी पुराने वक्त के उन महान क्रांतिकारी सोच वाले नौजवानों की जरूरत है, भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे कई युवाओं की, जो इन लोगों से सवाल करे व जवाब न मिलने पर विरोध करे। आपसे कहूँगा कि आप सवाल करिए हमारे मंत्रियों से। आपको जिन लोगों के बारे में लगता है कि ये लोग हैं, तो उन चीज़ों के अंतर्गत उन लोगों के ट्विटर अकाउंट पर उन्हें अच्छे से कहिए। वह कोई जवाब ना मिले तो फिर प्रोटेस्ट करे कि इतने विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अगर आपकी हिम्मत नहीं होती तो जो एयर क्रैश में शहीद हुए उनके परिवार वालों के अंतर्गत पढ़ लो, वीडियो देख लो। फिर भी आपका खून ना खोले तो वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। वह हमारे भारत देश की मीडिया जो कि पेड मीडिया है, बिकी हुई, जो कि लोगों को वास्तविकता से दूर लोगों के माइंड के साथ खेलकर छोटी छोटी खबरों को बड़ा बना देती है, वह उसे खींचती है। एक एक महीने तक अगर कोई भी विमान दुर्घटना होती है तो आप खुद पता करें, रिसर्च करें, अलग अलग जगह से आपको बहुत कुछ समझ आएगा। कड़िया जोड़ने की कोशिश किया करो। मतलब फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल जी के वश से लेकर कई दुर्घटनाएं हुई, फिर भी उनमें ना तो कोई सुधार किया गया सही से। वह हमारे देश के नौजवान जो चयनित होते हैं उन्हें ऐसे MiG-21 व जगुआर लड़ाकू विमान जिनमें कई कमियां हैं एवं यह कई पुराने हैं, आप इनके बारे में पढ़ना, नेट पर आपको पता चलेगा। अभी भी यूज हो रहे हैं, काफ़ी दुख की बात है। वहीं भ्रष्ट अधिकारियों व नेता द्वारा यह हमारे एयरफोर्स के जवानों के साथ खिलवाड़ है। जगुआर लड़ाकू विमान 1979 में शामिल किया गया था। तत्व तो वह सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था, जिसकी मांग भी की गई थी, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे देश में जब C.D. राव जी का हेलीकॉप्टर एयर क्रैश हुआ तब मुझे एवं कई जनों को बहुत अजीब सा लगा। मतलब उन जैसे व्यक्ति का हेलीकॉप्टर एयर क्रैश होना कुछ ना कुछ बुरा होने की ओर इशारा करता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि उनके जाने के बाद अग्निवीर योजना के अंतर्गत कई जनों ने सुसाइड भी की। वो होते तो शायद योजना के अंतर्गत कई नियमों का जो है वो विरोध करते हैं। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वह वरना कहते हैं कि उनके विमान नीचे गिरने से पहले ही आग लगने लगी टाइप बातें। वह एक प्रकार से उनका पूरा परिवार आग की लपटों में आ गया। वो इलाका जो था वह डेंजरस था। वहीं अंडानी के अंतर्गत भी सुनने में आता है कि उनके साथ सेना के अंतर्गत चीज़ों के अंतर्गत व्यापार उन्हें पसंद नहीं था।
एवं वह अपना निर्णय अपने लोगों की हिफाजत व उनकी देखभाल के अंतर्गत वह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। एवं जो मैंने ये बातें CDS विपिन रावत जी के अंतर्गत कही, ये मेरी सोच है जो कि मुझे लगा था एक प्रकार से कि ऐसा हुआ है, तथा कथित बातें एक प्रकार से। परंतु अहमदाबाद हवाई जहाज़ जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके अंतर्गत मैं कहूँगा कि वह काफ़ी पुराना था। उसमें पहले भी कई तकनीकी खराबी आई थी जिसके चलते उसे नीचे लैंड किया गया। वहीं उसमें जो कई पुंजे लगाए गए वह सही फिट नहीं हो रहे थे साइज इनके हिसाब से, फिर भी उन्हें यूज़ किया गया। वही उस अहमदाबाद एयर क्रैश के अंतर्गत कुछ वीडियो सामने आई, उसमें भी हवाई जहाज़ की कमियां नज़र आई। उसके कई पार्ट्स कार्य नहीं कर रहे थे। पैसेंजर अंदर बैठे हैं, वह हवाई उड़ान भरने से पहले या तो उसको चेक भी नहीं किया गया, उड़ान भरने के अंतर्गत तैयार है। इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों के इनके नाम आ रहे हैं, जबकि न्यूज़ का पता है आपको, पेड मीडिया पर, यूट्यूब इन पर लोगों ने इस हवाई जहाज़ की कई कमियां बताई। मतलब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करो, आपसे रुपया पूरे लिए जाएंगे, बदले में सर्विसिंग ऐसी दोगे कि लगभग 241 यात्री व 19 क्रू मेंबर मर जाएं। हंसते खेलते परिवारों को ख़त्म कर दिया जाता है कुछ चंद रुपयों के लिए। अगर आपको पता है कि ये क्रैश हो सकता है क्योंकि इनकी अब क्षमता नहीं है इतनी, तो एयर इंडिया कंपनी वाले ये लोग इसका अब्यूज़ करना बंद कर देते हैं। इनकी इस गलती ने कितने लोगों के घर तबाह कर दिए। हमारे PM आते हैं, वह क्या पता वह कितनी देर इस जगह पर आते हैं, वह वापस चले जाते हैं पता नहीं, पर उनके फ़ोटो की वो आए, एक व्यक्ति बचा, उससे बात की, वह सभी जगह फैल जाती है। वो मोटा भाई आते हैं, वो कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता टाइप। उनका खुद का बेटा होता तो उन्हें समझ आती, पर इन चीज़ों के अंतर्गत किनकी गलतियां हैं इनको भी पता है, पर इन चीज़ों के अंतर्गत कोई इतनी चर्चा नहीं हो रही। उल्टा सुनने में आ रहा है वहाँ तक तो पायलट की गलती निकाल दी, जबकि उस व्यक्ति ने तो ऐसी जगह लैंड कराया कि जहाँ गिरे वहाँ लोगों तो कोई इतनी हानि ना हो। मतलब वो जितनी अपनी तरफ से कर सकता था उसने किया। आप में से कईयों को मेरी बातें मजाक लग रही होगी, परंतु भोपाल गैस कासेदी मैं वीडियो बनूंगा तो आपको मेरी बात समझ आएगी। वहीं हमारे देश के जवान जो इस देश के लिए फाइट करते हैं, वह हमारे करप्ट मिनिस्टर, एक बजट पास हुआ होता है उसके अंतर्गत हमारे जवानों के अंतर्गत कई रुपयों का घोटाला कर देते हैं। वह वहीं अभी एयर इंडिया कंपनी का हवाई जहाज एयर क्रैश हुआ, अगर रुपयों के घोटाले ना हो तो शायद ऐसा ना होता। हमारे देश में सड़कों पर चलने से डर लगता है। कई ऐसी सड़कें हैं जिनके कितने करोड़ों अरबों के बजट होते हैं, पर वह सही नहीं होती। कई खड्डे होते हैं, चलने में अजीब सा लगता है। वह कई पुल भी टूट रहे हैं, वह लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पूरे भारत देश में अभी लगभग सभी जगहों पर सड़कों के वहाँ पानी भरा हुआ है। अगर इतना बजट है तो वो सड़कें सही क्यों नहीं है। टोल टैक्स व ट्रैफिक विभाग वाले ये वाहन वालों का 1 रुपया नहीं छोड़ते। वह अगर कोई नहीं देवे तो एक टाइम के बाद कई साल तो हाथ उठाने पर भी आ जाते हैं। मैं इतना कहूँगा, आप इन्हें रुपया देते हो तो उनसे लिखवाया करो कि सड़कें सही नहीं है, कितने टाइम तक सही होगी, लिखते दो, फिर मैं आपको रुपया दूंगा। एक समय था जब यह देश गोरों का गुलाम था। आज इन नेताओं का, जिन्होंने अपने फायदे के हिसाब से इस देश की मुद्रा कमाने के चलते गलत लोगों को काय सौंपा, व ना उनका कोई निरसन हो तो वह लोगों में भी आना चाहिए ताकि लोगों को पता हो मैं इस देश की सेना के खिलाफ नहीं हूँ, पर जो हथियार, जो बुलेट प्रूफ जैकेट वह पैराशूट सिस्टम जो कि बहुत बार ऊपर से खुदते वक्त वह खुलता ही नहीं है, इस टाइप की चीज़ों के अंतर्गत वह जो भी विमान दुर्घटनाएं हो रही है जो कि सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए वो नहीं हो रही है। वही चीज़ें जो ये सब बनते हैं वह हमारे देश की सेना के जवानों को मिलते हैं। वह इस देश के लिए एक विश्वास के साथ अपना कार्य करते हैं, पर जिन चीज़ों का वह यूज करते हैं, वह विमान हो या कुछ भी, उन्हें सही प्रोवाइड कराना हमारी सरकार का कर्तव्य है। पर जो जवान इन चीज़ों के चलते शहीद हो जाते हैं क्योंकि पहले वो इस देश के होते हैं फिर उनके परिवार के, मैं इतना ही कहूँगा कि वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस।